स्टूडेंट्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमें, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो हमें एक एपी गिवन है, हमें बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। ठीक है, तो देखो जो हमें एपी गिवन है वो क्या हमारा 3, 8, 13, 18। तो मान लेते हैं कि जो एपी का nth टर्म है वो क्या है हमारा 78 है। तो अगर ये nth टर्म 78 है तो इसको हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 78। अब देखो इस गिवन एपी में ए कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म तो हमारा 3 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो दो कंसेक्यूटिव टर्म लेके उनका डिफरेंस ले लेंगे यहाँ से। तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। तो इस गिवन एपी में हमें ए भी पता चल गया, डी भी पता है, और हमने मान लिया ये ए एन है। तो बस यहाँ से क्या सोल्व करना है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया 78, ए कितना है 3, एन हमें फाइंड करना है और डी कितना है 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 78 इज इक्वल टू 3, 5 की मल्टीप्लाई एन के साथ करेंगे 5n, 5 की -1 के साथ जाएगा माइनस का 5। तो ये बन गया हमारा 78, 3 माइनस 5 कितना माइनस का 2 प्लस 5n। तो 5n यहाँ से आ जाएगा, ये -2 कहाँ चला जाएगा आर एलएचएस में, तो ये प्लस बन जाएगा। तो 80 इज इक्वल टू 5n, और यहाँ से n की वैल्यू 80/5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60। तो इसका मतलब इस एपी का जो 16 टर्म है, तो देयरफॉर 16th टर्म ऑफ गिवन एपी, जो भी हमें एपी गिवन है उसका जो 16 टर्म है वो क्या है हमारा 78। तो ये कौन सा टर्म होगा हमारा 78, 16th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें यहाँ पे दो एपी गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं सबसे पहले हमें ये एपी गिवन है, ठीक है, और इस एपी में हमें फाइंड करना है टोटल टर्म्स इसके अंदर कितने हैं। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज n। अब देखो ये तो हमने लेट कर लिया, इस एपी से हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें इसका फर्स्ट टर्म पता है, तो ए तो यहाँ पे कितना है 7। कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे तो क्या कर लेंगे, a2 माइनस 7 कर लेते हैं, तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। और ये 205 इस एपी का लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म भी हमें गिवन है 205। अब हमने पढ़ रखा है कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इस 205 को मैं ए एन भी लेट कर सकता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। लास्ट टर्म हमें कितना गिवन है 205, ए कितना गिवन है 7, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी कितना है हमारा 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 205 इज इक्वल टू 7, 6 की मल्टीप्लाई एन के साथ करेंगे तो 6n, एंड 6 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 6। तो ये बन गया 205, 7 माइनस 6 1 हो गया, तो 1 प्लस 6n। तो यहाँ से 6n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 205 माइनस का 1, तो ये आ गया हमारा 204 इज इक्वल टू 6n। तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 204 बाय 6। इसका मतलब n इज इक्वल टू 6 3 जा 18 और ये 6 4 जा 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। मतलब जो टोटल टर्म्स यहाँ पे इस एपी में है, तो टोटल टर्म्स कितना है 34। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है एपी 18, 15 1/2 13 और लास्ट हम गिवन है -47। तो मान लिया हमने कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारा n है। तो यहाँ से हमें a कितना गिवन है, a तो हमारे पास 18 है, ये फर्स्ट टर्म कितना हो गया 18। कॉमन डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 31/2 माइनस 18। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये बन गया 31 माइनस 36। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5/2। और लास्ट टर्म भी इस एपी का गिवन है, वो है हमारे पास -47। तो यूजिंग फॉर्मूला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एल कितना है माइनस का 47, ए कितना हमारे पास 18, एन हमें फाइंड करना है और डी कितना है माइनस का 5/2। तो देखो
सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे -47, इस 18 को LHS में लेके आ जाएंगे तो माइनस का 18 बन जाएगा। इधर हमारा बचा n-1 इंटू -5/2, ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 65 माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा। अब इस 5/2 को, क्योंकि हमें n निकालना है तो 5/2 को यहाँ से हटाते हैं, तो क्या होगा, ये साइड चेंज होने पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये 5 से 13 टाइम्स गया तो कितना बन गया, 13 2 26 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ से हमारा n कितना आ जाएगा, -1 को उधर भेजेंगे तो 26 के साथ प्लस में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 27। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी होगी इस वाली एपी में, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 27। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। हमें एक एपी गिवन है, हमें चेक करना है कि जो -150 है ये इसका टर्म है या नहीं। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि हमें ये चेक करना पड़े कि वो उसका टर्म होगा या नहीं, तो हम मान लेंगे कि एपी का nth टर्म है, ठीक है। तो हम nth टर्म मान के इसको सोल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारा n पॉजिटिव आ जाए, मतलब अगर हमारा n पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो ये उसका टर्म होगा, लेकिन अगर n नेगेटिव में आए या फिर फ्रैक्शन में तो ये -150 उसका टर्म नहीं बनेगा। तो हमें -150 के लिए चेक करना है। तो देखो सबसे पहले हम यही लेट कर लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ AP इज -150, कि जो इस AB का nth टर्म है वो क्या है, -150। इसका मतलब जो AN है वो हमारा क्या बन गया, माइनस का 150, ठीक है। आल्सो अब यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते क्योंकि AP तो हमें गिवन है। तो फर्स्ट टर्म मतलब कि A जो होगा वो तो 11 है, और कॉमन डिफरेंस D, तो क्या कर लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D की वैल्यू कितना, -3। नाउ यूजिंग फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो AN हमने क्या लेट कर रखा है, -150 को हमने AN लेट कर लिया है। A हमारे पास कितना है, A है हमारे पास 11 प्लस n-1 इंटू -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -150 इज इक्वल टू 11। देखो -3 की n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3n, -3 की -1 के साथ तो +3। तो ये बन गया -150 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 कितना, 14 -3n, ठीक है। तो ये बन गया हमारा -150, 14 को उधर लेके जाएंगे, -14 इज इक्वल टू -3n। ये आ जाएगा -164 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 164/3। अब देखो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये तो हमारा क्या रहा है, ये हमारा एक इंटीजर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इसको मिक्स में लिखते हैं तो 3 5 15, 3 4 12, तो 54 2/3। इसका मतलब ये हमारा एक फ्रैक्शन ही है। तो अगर ये हमारा फ्रैक्शन आए या फिर नेगेटिव में आए, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टर्म हमने लेट किया है कि जो -150 nth टर्म है ये इस एपी का टर्म है ही नहीं। तो अब यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे जो ये n है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। देयरफॉर -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। तो ये -150 इस गिवन एपी का टर्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये n पॉजिटिव इंटीजर आ जाता 2 3 4 6 इस तरीके से तो ये इसका टर्म बन जाता, अगर नहीं है, ठीक है, तो ये इसका टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। कि हमें एक एपी गिवन है, उसका 11th टर्म तो 38 दे रखा है और 16th टर्म क्या दे रखा है, 73। तो हमें निकालना क्या है, उस एपी का 31st टर्म निकालना है। तो देखो हमें गिवन है यहाँ पे कि जो हमें 11th टर्म दे रखा है वो तो कितना है, 38, ठीक है, और जो 16th टर्म है वो दे रखा है हमें 73। तो ये हमें पहले से ही गिवन है और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, 31st टर्म इस एपी का फाइंड करना है। तो देखो
हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यूजिंग फॉर्मूला nth टर्म वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अगर हमें 31st टर्म निकालना है एपी का, तो देखो अगर किसी भी एपी का हमें ए पता चल जाए और डी पता चल जाए तो हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही कोशिश करेंगे कि ए और डी कैसे आना है। तो जो हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, A11। तो देखो A11 हमने पढ़ रखा है कितना होता है, a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। यूजिंग दिस फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, a प्लस 11 माइनस वन इंटू। और ये कितना गिवन है हमें, 38। तो 38 का मतलब a प्लस 10d। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस 10d तो कितना आ गया, 38 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमें गिवन है जो A16 है वो हमें कितना गिवन है, 73। तो A16 में फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 73। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल जाएगी ए और डी में, a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना, 73। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल a एंड d। तो ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन रहा है 2 वेरिएबल में, और ये तो हमने सोल्व करना सीखा है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 में से माइनस कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि a और a दोनों टर्म सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या आई थी हमारी, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। एंड इक्वेशन फर्स्ट आई हमारी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। माइनस कर लेंगे ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। 15d माइनस 10d कितना, 5d। एंड 73 माइनस 38 की ये कितना आ जाएगा हमारा, 35। तो देखो यहाँ से d कितना मिल जाएगा, 35/5। तो यहाँ से हमारे पास d की जो वैल्यू आ गई वो तो आ गई हमारी 7। अब इस d की वैल्यू को 7 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुट d इक्वल 7 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 था हमारा a प्लस 10d इज इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, a प्लस 10d इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 35 नहीं, कितना था, 38। तो a प्लस 10 7 इज इक्वल 38। तो ये बन गया a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। और यहाँ से a कितना आ जाएगा, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 22। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, -22। सॉरी a आ जाएगा हमारा -32। अब क्या फाइंड करना था, देखो हमें फाइंड करना था a31। तो a31 का मतलब क्या है कि a प्लस 31 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू हमें पता है -32 प्लस 31 माइनस वन, ये हो जाएगा 30 इंटू डी कितना आया था, 7। तो कितना मिल जाएगा ये, -32 प्लस 210। और ऐड कर लेंगे इसको, कितना मिल जाएगा इस 178। तो यहाँ से जो 31st टर्म है इस गिवन एपी का वो कितना आ गया, 178। तो 31st टर्म ऑफ एपी इज 178। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। हमारे पास एक एपी है जिसमें टोटल कितने टर्म्स गिवन है, हमें 50 टर्म्स, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। जिसमें जो थर्ड टर्म है वो हमें 12 दे रखा है। एंड लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म उसका कितना गिवन है, 106। फाइंड दी 29th टर्म। हमें उस एपी का 29th टर्म निकालना है, ठीक है। तो देखो हमें लास्ट टर्म गिवन है, हमें थर्ड टर्म गिवन है कितना, 12। तो देखो मान लिया कि जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। अब देखो यहाँ पे हमें जो टोटल टर्म गिवन है ये क्या है, 50 है, ठीक है। और इस एपी का जो लास्ट टर्म गिवन है वो क्या है, 106। और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 12। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो ए एन होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे जो लिखा है ना लास्ट टर्म, देखो अगर लास्ट टर्म 106 है और जो टोटल टर्म बोल रहा है 50, इसका मतलब ये जो 106 है ये हमारा A50 तो होगा। अगर किसी एपी में 6 टर्म है तो मैं, और जो उसका लास्ट टर्म बनेगा वो A6 ही तो बनेगा। अगर किसी एपी में 6 टर्म है टोटल और जो उसका लास्ट टर्म है वो हमारा A6 ही बनेगा। तो यहाँ पे इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 50। तो ये जो A50 है ना, जो 50th वाली टर्म होगी वो हमारी 106 ही है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो A50 है वो कितना है, 106। और A50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 50 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 106।
तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाती है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमें AP का थर्ड टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है, a3 इज इक्वल टू 12, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशन a और d में और दो ही वेरिएबल है, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, माइनस करेंगे तो ये माइनस ये तो कट गया, 49d माइनस 2d कितना, ये 47d, और 106 माइनस 12 ये कितना आ जाएगा 94, तो यहाँ से d कितना मिल जाएगा 94/47, इसका मतलब d की वैल्यू तो कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस AP में d क्या है हमारे पास 2 है। अब इस 2 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुट d इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या बना था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, यहाँ पे d की वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 12, तो a बराबर 12, देखो ये कितना बन जाएगा 4, और आरएचएस में जाएगा तो माइनस का 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो हमारे पास a 8 आ गया और d 2 आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें AP का 29th टर्म निकालना है, तो देखो AP का 29th टर्म हमें फाइंड करना है, तो 29th टर्म का मतलब तो क्या हुआ a 29, तो यूजिंग फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, अब देखो a तो हमारे पास 8 है, d अभी कितना आया था हमारे पास 2 आया, अब जब 29th टर्म निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा 29, तो ध्यान रखना n हमें जो 50 गिवन है वो टोटल टर्म्स है, ठीक है, n अब यहाँ पे 29th टर्म निकाल रहे तो यहाँ पे n की वैल्यू 29, तो क्या बन जाएगा a प्लस n माइनस 1, n का मतलब 29 माइनस 1 और d कितना 2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 प्लस ए बनेगा 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56 एंड 56 प्लस 8 कितना आ जाएगा 64, तो 29th टर्म क्या आ गया इस AP का, 29th टर्म ऑफ AP इज 64, तो गिवन AP का 29th टर्म कितना है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP, हमें एक AP का थर्ड टर्म और 9th टर्म गिवन है, और कितना है थर्ड टर्म 4 गिवन है और 9th टर्म -8, आगे लिखा है विच टर्म ऑफ दिस AP 0, कि इस AP का कौन सा टर्म 0 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस AP का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो मान लेते हैं कि इस AP का जो nth टर्म है वो हमारा क्या है 0, मतलब कि an क्या हो गया 0। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि जो थर्ड टर्म है वो 4 है और जो 9th टर्म है -8, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस AP का a एंड d फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमें पता है an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले की हेल्प से a3 कितना है 4 है और a9 कितना है माइनस का 8, तो a3 इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही a9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8, तो ये आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन है हमारे पास, दो ही वेरिएबल, तो हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 एंड इक्वेशन नंबर 1 a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, माइनस कर लेंगे तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, 8d माइनस 2d कितना 60 एंड माइनस का 8 माइनस का 4 तो माइनस का 12 प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ से d कितना आ गया -12/6, तो d इज इक्वल टू माइनस का 2। अब इस d माइनस 2 को हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, तो सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, तो पुट d इक्वल -2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो क्या मिलेगा a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो क्या मिल जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से a कितना आ गया 4 प्लस 4, तो a आ गया हमारा 8। अब देखो अब हमें ये बताना है कि जो ये nth टर्म हमने माना है 0, ये हमारा कौन सा टर्म होगा, तो हमने मान लिया an 0 है,
अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 8, एन माइनस वन, डी कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 8 माइनस 2 की मल्टीप्लाई एन से तो माइनस का 2n एंड माइनस 2 की माइनस 1 से तो प्लस का 2। तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 10 किसके बराबर, 2n के बराबर। तो यहाँ से n कितना आ गया 10/2, तो n की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि n अगर 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फिफ्थ टर्म है इस एपी का, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, कि इस एपी का फिफ्थ टर्म हमारा क्या होगा 0 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।